Students, let us know about sites. Sites are places where remains of things, tools, pots, and buildings, etc. were found. साइट्स वो जगह होता है जहाँ पर टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स के अवशेष मिलते हैं। इन चीज़ों को लोग बनाए, इस्तेमाल करें और बाद में उसको वहाँ पर छोड़ दिए। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट मेकिंग स्टोन टूल्स। लोग स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे उसको जानते हैं। स्टोन टूल्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। लोग स्टोन टूल्स दो टेक्निक्स या तरीके से बनाते थे। सो लेट अस नो अबाउट फर्स्ट टेक्निक। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। यू कैन सी दिस फिगर ऑल्सो। एक स्टोन से दूसरे स्टोन को हैमर की तरह हिट करते थे। स्टोन की किनारे को तोड़ तोड़ कर धार देते थे, उसको नुकीला बनाते थे, उसको एक स्टोन टूल के रूप में शेप करने की कोशिश करते थे। सेकेंड इज प्रेशर फ्लैकिंग। एक पत्थर रख लिया जाता था। मान लो यहाँ पर एक पत्थर रख लिया गया, उसके ऊपर बोन या हड्डी रखा जाता था। यहाँ पर छोटे बोन्स या हड्डी रखा जाता था। बाद में उसको हैमर के जरिए हिट किया जाता था, फिर उसको शेप देने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट फाइंडिंग अबाउट फायर। कुरनूल केव्स में आस मतलब राख पाया गया है। Asks have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. इसमें ये पता चलता है कि लोगों को फायर के बारे में जानकारी थी। फायर बहुत सी चीज़ें के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाइट के रूप में, मीट को पकाने के लिए और जंगली जानवर को आग से डराने के लिए। नाउ लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट कुरनूल केव्स। Students, you can see that this is कुरनूल केव्स। इस कुरनूल केव्स में आस मतलब राख पाया गया है। Students, let us know about a changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. आज से 12,000 साल पहले क्लाइमेट मतलब जलवायु में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था। इससे पहले क्लाइमेट बहुत ठंडा था, लेकिन जो जलवायु में बदलाव आया उसके बाद क्लाइमेट वार्म हो गई, मतलब गर्म हो गई। बहुत सी एरियाज में ग्रासलैंड्स का विकास हुआ था। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, goat, sheep, cattle, animals that survived on grass. इस ग्रासलैंड के डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी मात्रा में घास खाने वाला जानवर जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शीप और कैटल की संख्या में बढ़ोतरी दिखने को मिला था। स्टूडेंट्स, those who hunted these animals were now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. जो लोग इन जानवर का शिकार करने लगे वो इनका पीछा करने लगे और उन जानवरों का फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन के बारे में जानने लगे। उन जानवरों के बारे में जानने के बाद उनको पालने पोसने के लिए सोचने लगे। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। फिशिंग या मछली पकड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था उसी टाइम। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम व्हेन सेवेरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley, rice grow naturally in different parts of the continent. ये जो मौसम में बदलाव आया उसकी वजह से wheat, barley, rice नेचुरली अलग अलग पार्ट्स में ग्रो होने लगी। मैन वोमेन जो चिल्ड्रंस थे वो उनको कलेक्ट करने लगे फूड के रूप में, और लोगों ने सीखे कि कहाँ पर ग्रो होते हैं, वो कब पकते हैं वो भी सीख लिया। उसके बाद लोगों ने खुद से ही कैसे प्लांट्स को उगाया जाता है वो सीख लिया था। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 periods:
Those are पैलेलियोथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है पैलेलियोथिक, सेकंड आता है मेसोलिथिक एंड थर्ड आता है नियोलिथिक। द आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलेलियोथिक। सबसे अर्लीस्ट या पहले का पीरियड को पैलेलियोथिक पीरियड कहा जाता है। ये 2 ग्रीक वर्ड्स, पेलियो जिसका मतलब ओल्ड और दूसरा लिथोस जिसका मतलब स्टोन, इसका मतलब स्टोन टूल्स। पैलेलियोथिक पीरियड 2 मिलियन साल से 12,000 साल पहले तक को कहा जाता है। इसको फिर लोअर, मिडिल और अपर पैलेलियोथिक पीरियड में डिवाइड किया गया है। इतना लंबा समय मानव इतिहास के टोटल 99% टाइम को कवर करता है। स्टूडेंट्स, देन कम्स मेसोलिथिक पीरियड। ये पीरियड में जब पर्यावरण में बदलाव आया 12,000 साल से 10,000 साल तक को कहा जाता है। इसी पीरियड को मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन कहा जाता है। इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स मिलते थे वो टीनी मतलब छोटे थे, उसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन माइक्रोलिथ स्टोन सॉज और सिकल टूल्स बनाया जाता था इस माइक्रोलिथ स्टोन से। द स्टूडेंट्स कॉम नियोलिथिक पीरियड। उसके बाद आज से 10,000 साल पहले को नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वी न्यू दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। फर्स्ट इज पैलेलियोथिक पीरियड, second is Mesolithic period and third is Neolithic periods. Students, let us know about rock paintings and what they tell us. Many of the caves in which the early people lived have paintings on the walls. बहुत सारे कैव्स में ये जो लोग रहते थे उसी कैव्स की वॉल पर पेंटिंग पाया जाता है। कुछ ऐसे पेंटिंग्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। इसी पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स को दर्शाया जाता था। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट दिस टाइप ऑफ पेंटिंग वाज पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट हु डिड व्हाट। कौन क्या करता था, इससे पढ़ के जानते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पास्ट में लोग जानवर का शिकार करते थे, जंगल में प्लांट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे और कैव्स की वॉल में पेंटिंग करते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि क्या वुमेन शिकार करते थे और मैन स्टोन टूल्स बनाते थे, या वुमेन पेंटिंग करते थे, या मैन फ्रूट्स इकट्ठा करते थे। मतलब हमें ये पता नहीं चलता है कि वुमेन क्या काम करती थी और मैन क्या काम करती थी। यहाँ पर 2 संभावना हो सकती है कि मैन और वुमेन दोनों मिलकर काम करती होंगी, या फिर कुछ काम केवल वुमेन करती होंगी, या फिर कुछ काम केवल मैन करती होंगी। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया। ऑस्ट्रिचेस वेर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलेलिथिक पीरियड। ये माना जाता है कि ऑस्ट्रिचेस, जिसको कि हम ओटो पक्षी कहते हैं, वो पैलेलिथिक पीरियड के टाइम में इंडिया में पाया जाता था। बहुत सी मात्रा में ऑस्ट्रिच के अंडे की छिलके एक्सेल्स महाराष्ट्र के पटने में पाया गया है। स्टूडेंट्स, लेट अस हैव ए क्लोजर लुक एट हुंसगी। इन हुंसगी ए नंबर ऑफ अर्ली पैलेलिथिक साइट्स वेर फाउंड हियर। इस हुंसगी स्थान पर बहुत सारे पैलेलिथिक साइट्स पाया गया है। कुछ साइट्स में बहुत सारे मात्रा में टूल्स पाई जाती है जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता था। स्टूडेंट, दीज आर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। उन साइट को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा जाता है। कुछ छोटे साइट्स ऐसे हैं जहां पर टूल्स को बनाया जाता था। कुछ साइट्स स्प्रिंग्स के आसपास बनाया जाता था। बहुत सारे टूल्स लाइमस्टोन्स मतलब चूना पत्थर से बनाया जाता था, जो कि
उस एरियाज में उपलब्ध था। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लुक इन द मैप द प्लेस होंग्सकी। स्टूडेंट्स, you can see the map. This is a place named Hunsgi. A number of early Paleolithic sites were found here. इस हुंसगी स्थान पर बहुत सारे पेलियोलिथिक साइट्स पाया गया है। Students, here is also the completion of your lesson. In this lesson, we knew about the people of the ancient past. हम इस लेसन में आदिम लोग रहते थे उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। वो क्या काम करते थे, क्या खाते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। सो स्टूडेंट्स, if you have any doubt you can ask me. Now you have to do this question answer. So students, I hope you have understood the lesson very well. Thank you students, have a very nice day.